Hi. Today we are going to complete chapter number 2, standard 6 mathematics, whole number. अब होल नंबर का जो लास्ट पोर्शन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे, वी डिस्कस अबाउट पैटर्न्स कैसे वर्क करती है, पैटर्न के बारे में डिटेल्स जो हमको बताया वो हम देखेंगे. देन आफ्टर वी विल गो एंड कंप्लीट एक्सरसाइज जो है 2.3 एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Welcome back. You are watching digital class and my name is Malik sir. अब होल नंबर्स में जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसके पहले हमने होल नंबर्स के 2-3 वीडियो बना दिए. आई हैव क्रिएटेड एन एंटायर प्लेलिस्ट. पूरा चैप्टर वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप उसे देखना चाहो तो. नाउ होल नंबर्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर द चैप्टर आई विल लाइक टू गिव यू अ वर्कशीट जिसकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी. जैसे इसके बाद पहले हमने जो वर्कशीट दिया था, जो लिंक बहुत से बच्चों ने डाउनलोड करके उसको किया भी था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. वी स्टार्ट विथ पैटर्न. अब पैटर्न्स को अगर हम देखें ना, सी आई एम ऑन पेज नंबर 41 इन योर टेक्स्ट बुक. पैटर्न में अगर हम देखें, सी अगर मैं ऐसे डॉट बनाऊं तो 1 डॉट विल रिप्रेजेंट 1. अगर मैं 2 डॉट्स बना दूं तो 2 हो गया. मैं 3 बना दूं तो 3 हो गया. देन इफ आई वांट टू मेक 4 डॉट्स तो मैंने 2 ऊपर और 2 नीचे लिखे. देन आई विल राइट 5 तो मैंने 2 ऊपर 2 नीचे और एक बीच में लगा दिया. देन आई विल राइट 6 तो मैंने 3 ऊपर किए और 3 नीचे किए. एंड इफ आई मेक बॉक्स ऑन दैट पार्ट तो अब बोल सकते हो कि दिस इज ए डाई. वो डाई के हिस्सों पर वो डॉट्स वगैरह जो बताए होते हैं. सिमिलरली पैटर्न अलग अलग तरह की होती है. जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो हमको दिया है, वी कम टू पेज नंबर 42. तो यहाँ जो हमको दिया उस पैटर्न को लेकर चलें. हियर सी इफ आई राइट ए नंबर हियर 117 plus 9. Now 117 plus 9 can be written as 117 plus 10 minus 1. और 9 के लिए हमने लिया 10 minus 1. तो दूसरा अगर नंबर हमको आगे लिखना हो या यही पैटर्न को हमको रिवर्स में करना हो तो हम रिवर्स कर सकते हैं. वी कैन राइट 117 plus 8 is equal to 117 plus 10 minus 2. यहाँ पर LHS और RHS यानी 117 plus 9 हम करें और जो आंसर हमको मिलेगा वही आंसर हमको 117 plus 10 minus 1 से भी मिलने वाला है. बट हियर वी आर क्रिएटिंग ए पैटर्न. आगे बढ़ाएं उसको 117 plus 7 is equal to 117 plus 10 minus 3. और आगे ले जाओ तो 117 plus 6 is equal to 117 plus 10 minus 4. Then we take 117 plus 5 is equal to 117 plus 10 minus 5. और इसी तरीके से ये पैटर्न को वैसे वैसे आप बढ़ाते चलो. अल्टीमेटली यू विल रीच अप टिल 1. दूसरी पैटर्न हम देखें तो जैसे कोई 9 की पैटर्न हो तो 9 की पैटर्न हमको कैसे बताया गया. लाइक यहाँ हमको नंबर दिया 84 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाई इंटू ब्रैकेट 10 minus 1. अब 10 minus 1 तो 9 ही हो गया, राइट. अब यही पैटर्न को अगर मैं आगे बढ़ाऊं एंड इंस्टीड ऑफ 9 अब मैं बीच में नंबर बढ़ाने की कोशिश करता हूं. इंस्टीड ऑफ 9 इफ आई राइट 9 हियर तो अब मेरा नंबर हो जाएगा 84 मल्टीप्लाइड बाई 99. ये मेरा नंबर हुआ. ओ इट विल बी, अब इसको पैटर्न में अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा 84 मल्टीप्लाइड बाई 99 कैन बी रिटर्न एज 100 minus 1. तो हमारी पैटर्न हो गई 100 minus 1. अब अगर मैं 999 लिख दूं 84 इंटू 999 तो राइट अब हो जाएगा 84 इंटू, अब 999 यानी 1000 minus 1. तो हमने ले लिया 1000 minus 1. पैटर्न समझ में आया, राइट. इसी पैटर्न को अगर मैं फ्रैक्शन के
तौर पर लेकर चलूं तो क्या होगा? सी इफ आई राइट हियर 96 इंटू 5, अब 96 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2। नाउ 10 अपॉन 2 यानी 2 1 2 5 जा कट करके हम आंसर ला सकते हैं, तो 5 मिलेगा हमको। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर उसको हम गिने तो हमारा आंसर 480 होगा, यानी 96 इंटू 5 योर आंसर इज 480 एंड 96 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2 योर आंसर इज 480। तो दोनों ही सूरत में सेम मिल जाता है हमको। अब 5 की पैटर्न को मैं आगे बढ़ाऊं, इफ आई राइट 96 इंटू 25, पहली बार मैंने लिखा 96 इंटू 5, नाउ नेक्स्ट टाइम आई एम राइटिंग 96 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 96 इंटू, तो पहली बार मैंने 10 का मल्टीपल लिया था, 5 2 10 होता है, तो 25 होता है 100, देन आई विल टेक हियर 100, इट इज 100 अपॉन, एंड आई विल नॉट राइट 2 बिकॉज आई नीड हियर 25, तो 100 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमको 25 मिल जाता है। योर आंसर इज 2400, LHS इज इक्वल टू RHS। सो अगर मैं यही नंबर की पैटर्न को आगे बढ़ा दूं, एंड इंस्टीड ऑफ राइटिंग 25 इफ आई राइट 96 इंटू 125, तो 125 तो उसके टेबल में तो 10 100 तो 1000 आता है ना, 125 इंटू 8 हम एक बार पहले लिख चुके हैं उसको। सो इफ आई राइट देयर देन इट इज 96 इंटू 100 के बदले मैंने लिख दिया 1000। नाउ 1000 डिवाइड बाई, तो 1000 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 125 मिलेगा, देन आई विल राइट हियर 8। अगेन माय आंसर इज 12000। पैटर्न समझ में आ रहा होगा तुमको कि क्या हो रहा है वहां पर। से इफ आई टेक 64 इंटू 5, तो नाउ आई कैन राइट 64 इंटू 10 अपॉन 2, 2 1 2 5 बराबर है। तो आंसर जो तुम्हारा है 64 इंटू 5 का जो आंसर होगा वही आंसर तुम्हारा 64 इंटू 10 अपॉन 2 का आंसर, दोनों आंसर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ 5 इफ आई टेक 15 हियर, 64 इंटू 15, तो अब हम लिखेंगे 15 2 30, तो 64 इंटू 30 अपॉन 2, अगेन आंसर इक्वल हो जाएगा तुम्हारा। फिर से लिया जाए से 64 इंटू, नाउ इंस्टीड ऑफ राइटिंग 5 एंड 15, 5 के मल्टीपल ले को चले ना, तो 5 के बाद 15, 5 3 15, 5 5 25, तो मैंने 25 ले लिया। देन इट इज 64 इंटू 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 यानी 2 1 2 25 सा। चलो ठीक है, इसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ाऊं, देन 64 इंटू 35, 35 2 70, तो अब मैंने ले लिया 64 इंटू 70 अपॉन 2। पैटर्न क्लियर? नाउ दिस ब्रिंग्स एंड टू द एक्सप्लेनेशन। अब पढ़ाई करते करते बच्चे कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, तो मुझसे तो उम्मीद लगा कर रखते हैं ना कि हाँ चलो भाई मलिक सर है तो कुछ मज़ा भी आएगा। ऐसी क्लास चल रही थी एक, और एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो पीछे को नहीं, हर क्लास में एक ग्रुप होता है ना, एक नोटोरियस बच्चों को, वो तो गर्ल्स भी नोटोरियस होती है आजकल, उनके भी बड़े नखरे होते हैं भाई। तो वो ग्रुप एक बैठा हुआ था, अब बॉयज़ का था या गर्ल्स का था मैं किसी को बोलूँगा नहीं, बट स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और वो स्टूडेंट्स जो है ना क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, और वो अपने आप में बिजी थे, पता नहीं क्या डिस्कशन कुछ हो रही थी, उनके स्टूडेंट के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं ना, वो कर लेते हैं। टीचर गए पूछने के लिए, वहाँ गए और उनको बोला गए क्यों नहीं करते, ध्यान नहीं क्यों नहीं दे रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो सभी बच्चे चुपचाप बैठ गए। एक थोड़ा सा था, उसने बोला कि सर जी देखिए ऐसा है, पढ़ाई जो है ना आदमी 2 तरीके से करता है, 2 वजह है जिससे आदमी पढ़ाई करता है। बोला अच्छा 2 वजह है जिससे पढ़ाई करता है, कौन सी 2 वजह है? बोले एक तो किसी बच्चे को शौक हो, तो बोले शौक मतलब, तो बोले ये कि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो जो रैंकर्स होते हैं ना जो आगे बैठते हैं, टॉपर्स जिसको बोला जाता है, वो टॉपर्स जिसको आगे जाकर हमें पढ़ना लिखना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो एक तो वो शौक होता है जिसकी वजह से वो बच्चे पढ़ते हैं। बोले हाँ वो तो ठीक है, वो बात तो सही है तुम्हारी। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह जो है ना मास्टर जी वो है डर। सर जी डर होता है,
डर होता है? बोला हाँ, टीचर मारते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, ट्यूशन टीचर्स की तरफ से प्रेशर होता है, टीचर्स की तरफ से प्रेशर होता है, तो डर होती है। डर कभी कभी पनिशमेंट्स की डर की वजह से, वट एवर द थिंग में बी, फियर इज द की, तो डर की वजह से वो पढ़ लेते हैं। बोले अच्छा, तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? तो उन्होंने देखा कि देखिए सर जी, ऐसा है कि हमें कोई पढ़ने लिखने का शौक़ तो है नहीं, बस वो आते हैं स्कूल में, बैठते हैं, मज़े करते हैं और चले जाते हैं, बस्ता लेकर आए और बस्ता लेकर चले गए, तो हमें कोई पढ़ने लिखने का शौक़ तो है नहीं। तो बोले तो ठीक है, लेकिन तो फिर तुम पढ़ते क्यों नहीं? तो बोले एक तो तुमने बताया ना कि हमको पढ़ने लिखने का शौक़ है नहीं। अच्छा, और दूसरा? तो दूसरी बात ये है सर जी कि हम डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है, तो आप डराओगे तो भी तो हम पढ़ने वाले नहीं, और पढ़ने का शौक़ हमको तो है नहीं। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से हम पढ़ते नहीं हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखें फिर आगे हमारे कंटेंट में क्या है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। यहाँ पर 4 नंबर है, 1 + 0, 0 × 0, 0/2 एंड 10 - 10/2। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 0, मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा। अब हम पहला नंबर लेते हैं ए। तो 1 + 0, तुम्हारा आंसर है 1। ओके, बी हमने लिया 0 × 0, योर आंसर इज 0, सो बी विल रिप्रेजेंट 0। सी लेते हैं 0/2। नाउ एनी नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद 0, योर आंसर इज 0, तो ये भी 0 रिप्रेजेंट करेगा। डी लेते हैं 10 - 10/2, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, 0/2, तो क्वेश्चन सी के जैसा ही हो गया कि एनी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड विद 0, योर आंसर इज 0। तो आउट ऑफ दिस 4, 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर ए, 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट 0। We come to question number 2. If the product of two whole number is 0, मतलब मानो कि कोई प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, कोई ऐसा दो नंबर है, होल नंबर्स है, जिसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो ये जो दो नंबर है उसमें से क्या एक नंबर 0 हो सकता है या दोनों नंबर 0 हो सकते हैं? जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया से पहले तो हम देते हैं कि यस ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल लिया 5 × 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक जो नंबर था वो दूसरा था 0, बट योर आंसर इज 0। दूसरा हमने रिवर्स करके देखा उसको, 0 × 8 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाता है। एंड 0 × 0 इज इक्वल टू 0। सो यस, दिस इज पॉसिबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि, अब मैं पेज चेंज कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, मतलब दो नंबर है, होल नंबर है, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन उसका 1 है तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि या तो दोनों नंबर 1 होंगे या दोनों में से कोई एक नंबर 1 होगा? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो हमने बताया कि यस ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब दोनों नंबर 1 हो, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर होगा। जैसे 5 × 1 = 5, नॉट 1 × 5, लिटी जा वी जा वही जा, ऐसा नहीं, बट 5 × 1 = 5। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, दैट इज 1 × 1 = 1। दिस ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर लेकर देखें, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर जो भी दिया हमको यहाँ पर वो है क्वेश्चन नंबर 4 से 728 × 101। अब 101 जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
So our question will read now 728 multiplied by 100 plus 1. जैसे 101 यानी 100 plus 1. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 into 100 plus 728 into 1. अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करके आएंगे. सो इट इज 728, 2 0 लगा दिया, प्लस 728, एंड उसको दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 72800 प्लस 728, तो हमारा आंसर हमको क्या मिलने वाला है. सो 8 plus 0 is equal to 8, 2 plus 0 is equal to 2, 7 plus 8 is equal to 15, कैरी ओवर 1, अब बचा 2 plus 1 3. तो हमारा आंसर है 73528. ये एक आंसर मिल गया हमारा. वी कम टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जैसे बताया 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1001. अब यहाँ 1000 प्लस 1 करके सेपरेट करेंगे उसको. सो 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 1. अब मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5437 इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1. अरे तो मल्टीप्लीकेशन तो 1 से ही हो गया. सो इट इज 5437,000 प्लस 5437. एडिशन करते हैं तो 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 3 plus 0 is equal to 3, 4 plus 0 is equal to 4, 5 plus 7, तो 7 plus 3 10 plus 2 12, carry over 1, 3 plus 1 4, एक 4 और लगाया और ये बड़ा सा आंसर लेकर हम आ गए यहाँ पर. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. उसमें बताया 824 इंटू 25. अब यहाँ तो वो पहली बार तो जो है 100 प्लस 1 तो हमने कर लिया था, यहाँ पर 1000 प्लस 1 तो भी हमने कर लिया. यहाँ थोड़ा टिंगल कर रहा है वो 824 इंटू 25. सो हमने लिया 824 इंटू 20 प्लस 5, 20 और 5 25 हो गए ना. 824 इंटू 20 एंड 824 इंटू 5, बीच में प्लस की साइन लगा दिया हमने. Now we multiply 824 into 20. तो 0 हमने लगा दिया, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 8 2 ज़ा 16, 16480 is our answer. बीच में प्लस लगाया. 824 into 5 तो मल्टीप्लाई किया हमने. 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, कैरी ओवर 1, 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41, 4120. अब ये दोनों नंबरों को अगर हम प्लस करें तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 का 0, कैरी ओवर 1 एंड 1 प्लस 1 2, 20600 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. अब यहाँ लिया 4275, देन वी हैव 125. ग्रेजुअली धीरे धीरे नंबर्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं. सो 4275 मल्टीप्लाइड बाई, अब 125 को हम सेपरेट करेंगे 100 प्लस 20 प्लस 5. पहली बार 4275 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4275 को 20 के साथ, तीसरी बार 4275 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ. बीच में हमने प्लस लगा दिया. नाउ 4275 इंटू 100, तो हमारा आंसर है 42750. 4275 इंटू 20, तो 0 लगा दिया, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 2 ज़ा 4 and 1 5 and 4 2 ज़ा 8, 85500. अब 4275 इंटू 5, तो उसको लिया 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37, 7 नीचे गया, 3 ऊपर गया, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 3 लगाया, कैरी ओवर 1, 5 4 ज़ा 20 and 121. सो इट इज 21375. तीनों नंबरों को अगर हम प्लस करें तो फाइनल आंसर वी गेट एज 534375. वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. 504 इंटू 35.
अब सब जो LHS की तरफ होता था ये RHS की तरफ है, तो 504 को हम स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी 500 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 35। जो प्रोसेस आगे की तरफ किया वही प्रोसेस रिवर्स करेंगे। सो 500 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 4, 500 इंटू 35 अगर हम गिनेंगे उसको तो हमारा आंसर होगा 17500, और 35 को 4 से गिनेंगे तो हमारा आंसर होगा 140। दोनों को प्लस करेंगे देन वी विल गेट 17640, ये हुआ हमारा आंसर। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पैटर्न बताया गया है यहाँ पर। उसमें बोला कि स्टडी द पैटर्न, एक पैटर्न गिवन है आपको, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी 8 1 8 प्लस 1 9, फिर 1 के आगे 2 लगा दिया, 12 इंटू 8 प्लस 2, 12 8 जा 96, 96 प्लस 2 यानी 98, अब 3 लगाया, 123 इंटू 8 प्लस 3, इसका आंसर होगा 987। तो देखा पहला हिस्सा देखो आप, चलो मैं पहले आगे लिख लूँ उसके बाद में बता दूँ। सो नाउ 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 9876, सीधे रखते ही चले, 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 98765। अब ध्यान से देखो, इतना सा मैंने गिना, अब उसमें आगे बोला है कि राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। तो दूसरे 2 स्टेप क्या हो सकते हैं, तो हमने पहले लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 5 के बाद 6 पैटर्न को बराबर ऑब्जर्व करो, पहली बार 1 था, फिर 12 आया, तो 1 के बाद 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, वो तो वैसे ही रहा। अब पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ पर आएगा 6। देन योर आंसर विल बी 98764। बिंगो। चलो आगे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, उन्होंने यही बोला है ना कि आगे के 2 स्टेप लिखो, मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 7। बोलो मेरे साथ, आंसर आएगा तुम्हारा 9876543। बैंग, चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब अंत ले आए, उसके पहले मैं थोड़ा कुछ बोल कर जाऊं। एक कुम्हार जो है ना, अब इसमें क्या है कि थोड़ा गुजराती भी थोड़ा सा आ जाता है, अब हम तो गुजराती है ना तो थोड़ा गुजराती चलेगा। एक कुम्हार जो है ना, कुम्हार नहीं वो मट्टी के बर्तन वगैरह बनाता, गोला राणा बोलते हैं उसको। गोला राणाओं के पास होते हैं गधे, ये वो गधे पर वो मिट्टी विट्टी लेकर वो आता है। तो एक गोला राणा जो है ना, उसका गधा जो है ना कहीं गुम हो गया। गोला राणा घूमते हुए चला, उसको घूम रहा था इधर उधर जंगल में, चारों तरफ घूमते हुए ऐसे गया, कहीं नहीं मिला उसको, पता नहीं गधा कहाँ चला गया। लास्ट में उसने सोचा कि एक पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, ऊपर से देखूंगा तो पता चलेगा कि गधो किधर है। गोला राणा ऊपर पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर पैर पर चढ़कर ऐसे नजरें घुमाकर देख रहा था कि कहीं गधा नजर आ रहा है। इतनी देर में क्या हुआ, गोला राणा तो ऊपर अपना गधा ढूंढ रहा था, इतनी देर में एक लड़का और एक लड़की पेड़ के नीचे आके बैठे। अब लव बर्ड्स थे तो आराम से आकर बैठे, वो जंगल में कोई देखता नहीं है तो आराम से बैठकर अपनी वो प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे थे। तो लड़का बड़ा रोमांटिक हो गया, लड़के ने बड़ी रोमांटिक अदा में लड़की को ऐसे बोला कि प्रिय, मने तारी आंखों में आखी दुनिया देखाई छे। क्या बोला उसको कि प्रिय, मैं तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया देख सकता हूँ। वो कुमार जो ऊपर जो बैठा हुआ था ना, उसने बोला कि मारो गधेड़ो गैंग दिखाते हो तो बताओ ना भाई, तने आनी आंखों में तो मैंने बड़ी ग्यारनो गोतू हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे प्रियो ने नहीं बोला कि मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया नजर आती है, तो कुमार ने ऊपर से बोला कि मेरा गधा कहीं नजर आ रहा है, भाई देखो जरा, उसकी आंखों में देखकर बता दो, कब से ढूंढ रहा हूँ, 2-4 घंटे हो गए, मेरा गधा कहीं नजर आ रहा है, आए तो जरा बता देना। राइट, सो वी ब्रिंग एंड टू our session.
बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं है, तुमको बताने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद का चैप्टर है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। होप यू आर एंजॉइंग योर सेशन। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी चैनल की जो वीडियोज़ है उसको शेयर करो और लाइक करो, और एक आधी थोड़ी कमेंट्स भी कर दो यार। कभी कभी कोई कमेंट्स तो आती नहीं, कोई कोई बच्चे तो कर देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।